तो क्या हाल चाल। आ चुका है तुम्हारा भाई भमंडर भूचाल और अब होगी तबाही, क्योंकि आ चुका है तुम्हारा भाई। क्वेश्चन है अपना 10, क्लास है अपनी 6, चैप्टर है अपना 3, एक्सरसाइज है 3.5। ठीक है नादिया, ठीक है। तो अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है? क्वेश्चन बोलता है डिटरमाइन इफ 25110 इज डिविजिबल बाय 45। भाई साहब हिंट भी दी हुई है कि भी 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर्स, टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर्स बाय 5 एंड 9। भाई जी ये क्या बात हुई? ठीक है, हिंट में ऐसा बोला गया है ये 5 और 9 जो है को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर क्या है? वो नंबर जिनके अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं, फैक्टर्स निकालते हैं और उन दोनों नंबर्स के जो कॉमन फैक्टर है उस कॉमन फैक्टर में सिर्फ कॉमन 1 ही हो, ठीक है, तो वो नंबर्स होते हैं को प्राइम नंबर। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब 5 एंड 9 आर को प्राइम नंबर। अब ये बताओ कि भाई जो है हमारा टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर बाय 5 एंड 9, यानी कि हमने डिविजिबिलिटी टेस्ट तो करनी है लेकिन हमने 45 के साथ टेस्ट नहीं करनी है, हमने 5 और 9 का प्रयोग करना है ये बताने के लिए कि ये नंबर 45 से डिविजिबल है कि नहीं। भाई साहब क्या क्या बातें करते हैं। तो अगर हम देखें तो 5 9 सा कितना होता है? अगर हम देखें, सॉरी, 5 9 सा कितना होता है हमारे पास? 5 इंटू 9 कितना होता है हमारे पास? 45। ठीक है, बहुत बढ़िया। यानी कि यहाँ से हमारे को क्या पता चल रहा है कि अगर अगर कोई नंबर है जैसे 25110 हमारे को दिया गया है, अगर ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, ठीक है, 5 से भी डिविजिबल है और 9 से भी डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये है कि ये 45 से भी डिविजिबल होगा। ठीक है, अगर कोई नंबर मान लो, अगर हमारे पास दिया गया है कोई नंबर जैसे कि 10 दिया गया है, अगर कोई नंबर हमारा मान लो 2 से भी डिविजिबल है, जैसे 10 जो है 2 से भी डिविजिबल है और 10 5 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर इन दोनों नंबर के मल्टीप्लिकेशन से भी डिविजिबल होगा। जैसे ये जो 10 है ये 2 से भी डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है, तो 2 इंटू 5 कितना हुआ? 10। ठीक है, तो जो 10 है, ये जो 10 है ये 10 से भी डिविजिबल है। ठीक है, तो इसी चीज का प्रयोग करके हम आंसर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम इस नंबर की डिविजिबिलिटी देखेंगे 5 के लिए। अगर हम इस नंबर की डिविजिबिलिटी देखना जाए 5 के लिए, ठीक है, इस नंबर की डिविजिबिलिटी देखना जाए 5 के लिए। अब देखो, क्योंकि हमारे को क्वेश्चन में बोल रखा है आर को प्राइम, ठीक है, तो हमारे को पता है ये दोनों नंबर आपस में को प्राइम है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखें तो इस नंबर की अगर हम डिविजिबिलिटी देखना चाहें, क्या देखना चाहें? इस नंबर की अगर हम डिविजिबिलिटी देखना चाहें तो 5 के साथ अगर हम देखें तो भाई 5 के साथ क्या हमारे पास होती थी कंडीशन कि भाई अगर कोई नंबर है उसके एंड में अगर 0 है या 5 है तो वो डिविजिबल बाय 5 है, तो इसके एंड में 0 है, यानी कि दिस इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, समझ आ गया। अब हमने देखना है 9 के लिए, 25110। ठीक है, अब 9 के लिए अगर हम इसकी डिविजिबिलिटी चेक करेंगे तो 9 के लिए हम और 3 के लिए, 9 के लिए और 3 के लिए हम एक ही मेथड लगाते थे। क्या मेथड होता था कि ये जो हमारे को दिया गया है, जो नंबर दिया गया है उन सभी उस नंबर के सभी डिजिट्स को हम सेपरेट करके प्लस करेंगे। ठीक है, तो इन सभी को जब मैं सेपरेट करके क्या कर रहा हूँ, प्लस कर रहा हूँ, तो मेरे पास क्या आ रहा है? ये आ गया मेरे पास 22449। ठीक है, तो मेरे पास इन सभी को प्लस करके आ गया 9। अब क्या जो इन सभी का सम जो मेरे पास है वो 9 से डिविजिबल है? बिल्कुल, 9 1 9, यानी कि ये जो नंबर है 9 से भी डिविजिबल है। अब अगर ये नंबर 5 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है, तो भाई 5 इंटू 9 इक्वल्स टू 45। तो 45 क्या है? 45 तो इन दोनों का मल्टीपल है। ठीक है, 45 तो इन दोनों का मल्टीपल है, यानी कि इन दोनों को जब हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तब जाके हमारे पास 45 आया। यानी कि इधर से हम क्या चीज बोल सकते हैं कि भाई अगर कोई नंबर जो डिविजिबल है 5 एंड 9 से, या फिर अंग्रेजी में बोलूं, सिंस द नंबर इज डिविजिबल बाय बोथ 5 एंड 9, ठीक है, देन द नंबर इज डिविजिबल बाय 45। ठीक है, यहाँ पे हमारे को पता चल रहा है, अगर तुम स्टेटमेंट पे लिखना चाहो तो सिंस 25,110 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9 इज डिविजिबल बाय 5 एंड 9, देन 25,110 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 45। बस इतना ही है। हमने 5 और 9 के लिए डिविजिबिलिटी चेक की। ठीक है, हमारे को वैसे ही बेसिकली बोला गया था, बेसिकली हमारे को हिंट दे दी गई थी कि 5 एंड 9 आर को प्राइम्स। अगर हमारे को हिंट नहीं दी होती तो हमारे को ना थोड़ा मतलब अपना दिमाग चलाना पड़ता, बहुत ज़्यादा चलाना पड़ता, लेकिन जब हिंट दिया है हमारे को दिमाग ही नहीं चलाना पड़ा। हमने सिंपली हिंट में जो 5 और 9 है वो दिया और खुद ही बोल दिया था हिंट में, वी टेस्ट द डिविजिबिलिटी ऑफ द नंबर 5 एंड 9 से। ठीक है, तो हमने क्या किया, 5 और 9 से पहले डिविजिबिलिटी चेक की, फिर हमारे को क्या पता चल रहा है कि 5 और 9 तो भाई आपस में अगर मल्टीप्लाई करें तो 45 ही बना रहा है, यानी कि अगर कोई नंबर 5 और 9 से डिवाइड हो जा रहा है तो 45 से भी डिवाइड हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। और दूसरी बात ये है कि
ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला मेथड है ये को प्राइम नंबर्स पे ज़्यादा लागू किया जाता है, ठीक है? यानी कि अगर 2 को प्राइम नंबर्स है तब जाके हम ऐसा बोल सकते हैं कि 2 को प्राइम नंबर्स के जो मल्टीप्लिकेशन के बाद प्रोडक्ट आ रहा है वो डिवाइड कर रहा है। मान लो जैसे हमारे पास 5 और 9 था, ये 2 को प्राइम नंबर से, तब जाके हम बोल पा रहे हैं कि भाई अगर ये जो है 5 एंड 9 से डिवाइड हो पा रहा है तो ये इसके मल्टीपल से भी डिवाइड होगा, क्योंकि 5 और 9 जो है आपस में क्या है, को प्राइम नंबर्स, यानी कि इन दोनों का अगर हम मल्टीप्लिकेशन या फिर ये बोलूँ फैक्टर्स में कॉमन निकालें तो 1 ही आएगा। यानी कि जो को प्राइम नंबर्स है, अगर उन को प्राइम नंबर से कोई चीज़ डिवाइड हो रही है, ठीक है, तो उन को प्राइम नंबर के मल्टीप्लिकेशन से भी वो चीज़ डिवाइड होगी। ये जो कंसेप्ट है को प्राइम नंबर्स पे लागू किया जाता है, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी। अगर तुम्हारे को चैनल पे वीडियोस बढ़िया लग रही है तो भाई तुम चैनल सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसा है 12th तक का मैथ्स तुम्हारे को इधर मिल जाएगा, ठीक है। और उसके साथ इंग्लिश के जो है तुम्हारे को शॉर्ट फॉर्म में 1 नाइट प्रिपरेशन मिल जाएगा। यानी कि भाई अगर तुम स्कूल जाने से सब सिर्फ 60 सेकंड की वीडियो में तुम्हारे को पूरे पूरे चैप्टर खत्म करके दिखा दूंगा, ठीक है। तो इसी के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।